कोड स्पैन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है HTML टेबल्स पार्ट 2, जो HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 25th वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेटर स्पेसिंग तक देखा था। अब आगे बढ़ते हैं टेबल की हेडिंग के बैकग्राउंड की तरफ। यहाँ पे मुझे सिर्फ टेबल की हेडिंग को उतना ही बैकग्राउंड कर देना है। तो मैं यहाँ पे TH टैग लगा देता हूँ और फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे हमारे इस टेबल में कलर है मैट ब्लैक, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलन के बाद लिखूंगा #303030। यहाँ पे ये जो #303030 है वो हेक्साडेसिमल कलर है, और इसे कैसे लिखते हैं वो हमने अपने HTML कलर वैल्यूज की वीडियोस में देखा है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देखो, हमारे हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे हेडिंग का कलर भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। इसे हम थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं और इसका जो साइज है वो भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे TH में लिखता हूँ कलर और कॉलन के बाद #F5 और यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज और इसको करते हैं 20px। तो ये देखो, हमारे हेडिंग का कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट का साइज भी बड़ा हो गया। यहाँ हमारे इस टेबल के ऊपर कोड स्पैन लिखा हुआ है, जो एक्चुअली इस टेबल की हेडिंग है। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे टेबल के ओपनिंग टैग के ठीक नीचे लिखता हूँ कैप्शन, और कैप्शन में हम इस टेबल की हेडिंग यानी टेबल किस चीज का है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन टेबल है, रोल नंबर टेबल है, वो सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी टेबल की हेडिंग आ गई। यहाँ पे हमारा जो कोड स्पैन लिखा हुआ है वो थोड़ा साइज में भी छोटा है और टेबल को बहुत ही ज्यादा चिपक के है। मैं यहाँ पे स्टाइल में लिखता हूँ कैप्शन, क्योंकि मुझे अपने कैप्शन टैग की स्टाइलिंग करनी है। और फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखता हूँ फॉन्ट साइज 30px और सेमीकोलन डाल के नीचे लिखूंगा मार्जिन बॉटम 10px। तो ये देखो, टेबल और इस कैप्शन के बीच में थोड़ा गैप आ गया और इस कैप्शन का साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इसे थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड, तो अब सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे स्क्रीन वाले टेबल में और हमारे टेबल में कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ, हमारे स्क्रीन वाले टेबल की हेडिंग्स टेबल के लेफ्ट साइड में है और हमारे ब्राउजर वाले टेबल की हेडिंग्स टेबल के सेंटर में है। तो मैं यहाँ पे TH टैग में लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो ये देखो, हमारे टेबल के सभी हेडिंग्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए। अगर आप लोग चाहो तो इस टेबल के हेडिंग्स को और डाटा को भी लेफ्ट में या फिर राइट में या फिर सेंटर में कहीं भी अलाइन कर सकते हो। तो अभी हमारे दोनों टेबल सही दिख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के दो नंबर्स होते हैं, तो ऐसे लोगों का डाटा मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। अभी आप लोगों को टेबल कैसे क्रिएट करना है और टेबल की स्टाइलिंग कैसे करनी है समझ आ गया ना। तो आगे के टेबल्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे इस टेबल के नीचे यानी कि स्लैश टेबल के नीचे और एक टेबल ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे इस टेबल के फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं? 2 हैं। तो मैं यहाँ पे एक रो ओपन करके TH में नेम और एक TH में मोबाइल। तो यहाँ पे हमारे टेबल के दोनों हेडिंग्स आ गए। अब सेकेंड रो और थर्ड रो में कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो मैं यहाँ पे और एक TR ओपन कर लेता हूँ और लिखता हूँ TD अमानडील जो नाम है, और फिर और एक TD ओपन कर लेता हूँ और मोबाइल नंबर लिखता हूँ। यहाँ पे और एक मोबाइल नंबर है ना, तो TD टैग में ये नंबर भी डाल देता हूँ। पहले यहाँ से और एक रो का भी डाटा एंटर कर देते हैं, फिर ब्राउजर में चलते हैं। तो ये देखो, हमारे टेबल की हेडिंग्स और डाटा भी आ गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर के नीचे एक ही मोबाइल नंबर आ रहा है ना, दूसरा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने TH टैग में। अब यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर के कॉलम में 2 कॉलम्स यानी कि 2 मोबाइल नंबर चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के TH टैग में लिखता हूँ कॉलम स्पैन और यहाँ पे डबल कोट्स में लिखता हूँ 2। तो ये देखो, हमारे दोनों मोबाइल नंबर्स ठीक मोबाइल नंबर की हेडिंग के नीचे आ गए। अब यहाँ पे कॉल स्पैन का मतलब है कॉलम स्पैन, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जितने कॉलम्स को एक कॉलम में डालना है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे और एक TD ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक कॉलम फिर से मोबाइल नंबर के कॉलम के बाहर है ना। तो मैं यहाँ पे 2 निकाल के 3 लिख देता हूं। तो ये देखो, अब तीनों कॉलम्स एक ही कॉलम में आ गए। इस TD को और 3 को निकाल देता हूं और यहाँ 2 लिख देता हूं। अब सही है। तो अब हमें एक हेडिंग के कॉलम के अंदर 2 डाटा कैसे डालना है वो भी पता चल गया ना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हमें कुछ ऐसा टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। फिर से इस टेबल के नीचे और एक टेबल ओपन कर लेता हूं और अब यहाँ पे समझ लो, हमारे इन 2 टेबल्स में एक रो में सभी हेडिंग्स हैं, लेकिन इस टेबल में एक रो में एक हेडिंग है और दूसरी है हेडिंग का डाटा। तो यहाँ पे
टेबल टैग्स के अंदर पहले टी हैश टैग में इस हेडिंग का नाम यानी नेम लिखता हूं और दूसरा टैग टी हैश टैग ओपन करने के बजाय मैं ओपन करता हूं टीटी टैग को, क्योंकि हमारे एक रो में हेडिंग और डाटा दोनों है। हमारे एक ही रो में हेडिंग और डाटा दोनों आ गए। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड रो की तरफ। यहाँ पे पहले टीआर टैग, फिर इसमें एक टी हैश टैग जो है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे एक ही रो में मोबाइल हेडिंग और मोबाइल नंबर दोनों आ गए, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही रो में दो मोबाइल नंबर चाहिए। मैं यहाँ पे और एक टीआर टैग और टीडी टैग में ये वाला मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो ये देखो, हमारा जो दूसरा मोबाइल नंबर है वो मोबाइल की हेडिंग के बाजू में आने के बजाय नीचे आ गया। यहाँ पे थोड़ा समझ लो, इस टेबल में हमें एक कॉलम में दो कॉलम डालने थे, तो हमने मोबाइल के हेडिंग के टैग में कॉलम स्पैन 2 लिख दिया। तो अब हमें मोबाइल के एक रो में दो रोज डालने हैं। तो मैं यहाँ पे हमारा जो मोबाइल का हेडिंग वाला टी हैश टैग है उसमें लिखता हूँ रो स्पैन, क्योंकि हमें एक रो में दो रो चाहिए, और डबल कोट्स में लिखता हूँ 2। तो ये देखो, हमारे दोनों मोबाइल नंबर्स एक ही रो में आ गए। तो अभी आप लोगों को टेबल कैसे क्रिएट करनी है और टेबल की स्टाइलिंग कैसे करनी है और एक रो में दो रोज कैसे डालने हैं और एक कॉलम में दो कॉलम्स कैसे डालना है, सब समझ आ गया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे ट्यूटोरियल्स की हर वीडियो आप तक सटीक पहुंच जाए।